इस वीडियो में हम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स और यूटी जो इंडिया में है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला इनिशियल स्ट्रक्चर क्या था। पंद्रह अगस्त 1947 में उस समय 9 गवर्नर प्रोविंस और 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। और 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इन स्टेट्स को पार्ट ए बी सी डी मतलब इसमें हमने बांट दिया। अब उसके बाद स्टार्ट होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसमें मेन 3 है। धर कमीशन 1948, तो इसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा। इसके चेयरमैन थे जस्टिस एस.के. धर। और पर्पस क्या था कि लिंग्विस्टिक स्टेट फिजिबिलिटी, मतलब हमें राज्य कैसे बनाना चाहिए, उसका आधार क्या होना चाहिए। तो इसने रिकमेंड किया था कि भाषा के आधार पे हमें राज्य नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर बनाना चाहिए। अब धर कमेटी के बाद आया JVP कमेटी। देखो, इसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू J, वल्लभ भाई पटेल V और P सिद्धामैया। इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इसे बनाया गया था। और जो धर कमीशन है उसको देखना था, उसके रिकमेंडेशन को देखना था, यही इसका पर्पस था। तो इस कमेटी ने भी अपोज किया था कि हमें लैंग्वेज के बेस पर राज्य नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आंध्र प्रदेश में पोट्टिश्री मरुल्लू इन्होंने फास्ट किया था, उनको स्टेट चाहिए था तेलुगु स्पीकिंग। इनकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश, जिसका कैपिटल होता है कुर्नूल, हाई कोर्ट होता है गुंटूर। तो इसने इंटेंसिफाई कर दिया, मतलब अब डिमांड लोगों के अंदर बढ़ गई कि लैंग्वेज के आधार पर ही हमें अपना राज्य चाहिए। तो उसके बाद आता है फैजल अली कमीशन 1953 से सितंबर 1955 तक। देखो, इसको ये भी कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके मेंबर थे जस्टिस फैजल अली, KM पनिकर और HN कुंजरू। एग्जामिन किया इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर, इकोनॉमिक के आधार पर, वेलफेयर फैक्टर के आधार पर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को दिया। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज एज अ बेसिस होगा, लेकिन इन्होंने ये रिजेक्ट किया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी ये गलत है। ये भारत की यूनिटी को प्राइमरी कंसिडरेशन रखा कि यूनिटी ऑफ इंडिया हमारा पहली प्रायोरिटी है। तो यही चीज़ लेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के लिए आधार बना। अब देखो, पोस्ट 1956 स्टेट फॉर्मेशन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? 1956 में। इनिशियल 1 नवंबर 1956 में 14 स्टेट और 6 यूटी थे। अब धीरे धीरे देखो, 1956 में केरला कर्नाटका बना, फिर 60 में गुजरात और महाराष्ट्र जो थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हो गए, फिर 63 में नागालैंड, 66 में हरियाणा और चंडीगढ़, हरियाणा स्टेट के रूप में, चंडीगढ़ यूटी के रूप में पंजाब से अलग हुआ। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश जो कि पहले यूटी था, फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। देखो, HP स्टेट एक्ट 1970 के तहत 1974 से 75 सिक्किम, ये पहले एसोसिएटेड स्टेट था और 36 अमेंडमेंट के बाद ये एक फुल स्टेट बन गया। 1986 मिज़ोरम अरुणाचल प्रदेश, 87 में गोवा, 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से, और फिर लास्ट 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से।